हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड बीबीए क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स के फर्स्ट हेड के बारे में, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। सबसे पहले हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट में सैलरीज को कैसे डिफाइन किया है। एनी रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विस। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी रेम्यूनरेशन देता है उसकी सर्विस के बदले, तो उसे सैलरी कहते हैं। एम्प्लॉयर वो पर्सन होता है जो एम्प्लॉय को नौकरी देता है, जॉब देता है, और एम्प्लॉय उस जॉब को बड़ी मेहनत से करता है। एम्प्लॉय जो भी काम करता है, अपनी सर्विस देता है एम्प्लॉयर को, उसके बदले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन देता है, उसी को हम सैलरी कहते हैं। इट इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दोज बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर विच इज़ टैक्सेबल। हमें सैलरी में कैश अमाउंट के साथ साथ बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ की मॉनेटरी वैल्यू भी मिलती है जो टैक्सेबल होती है। फैसिलिटीज़ जैसे ट्रैवलिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, तो सैलरी में हमें रेम्यूनरेशन के साथ साथ बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ की मॉनेटरी वैल्यू भी मिलती है जो टैक्सेबल होती है। अब हम देखेंगे रूल्स रिगार्डिंग सैलरीज। सैलरी का फर्स्ट रूल है रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। It is very essential for payment to fall under the head salaries that the relationship between employer and employee must exist between the payer and the payee। इसका मतलब होता है जैसा रिलेशनशिप एक पेयर और पेई के बीच में होता है, वैसा ही सेम रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होना चाहिए, तो ही जो पेमेंट है वो सैलरीज के हेड के अंडर टैक्सेबल होगी। जैसे एग्जांपल है, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय या सर्वेंट नहीं होता, इसलिए उसे सैलरी नहीं मिलती, उसे सैलरी की जगह फीस मिलती है, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होती है। मेन बात यह है, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में पेयर और पेई वाला रिलेशनशिप है, तब जो इनकम रिसीव होगी वो सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल होगी। और अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में पेयर और पेई वाला रिलेशनशिप नहीं है, तब जो भी रिसीव होता है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होता। सेकेंड रूल है सैलरी एंड वेजेस आर कंसीडर्ड सेम। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी लेबरर को वेजेस मिलती हैं या किसी हाई ऑफिशियल को सैलरी मिलती है, दोनों ही टैक्सेबल हैं अंडर द हेड सैलरी। वेजेस और सैलरी में कोई भी फ़र्क नहीं किया जाएगा, दोनों को सेम कंसीडर किया जाएगा। थर्ड रूल है पेंशन। अगर रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है तो वो भी टैक्सेबल होती है सैलरी के हेड में। नेक्स्ट रूल है सैलरी टू पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है और उसमें पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन मिल रहा है, तो वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में प्रॉफिट होता है। इसलिए अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन मिल रहा है तो वो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में टैक्सेबल होगी। फिफ्थ रूल है देयर कैन बी मोर देन वन सोर्स ऑफ सैलरी। सैलरी के एक से ज़्यादा सोर्सेज भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एम्प्लॉय खाली एक ही जगह काम करे। हो सकता है एम्प्लॉय कहीं और भी पार्ट टाइम जॉब करता हो, और अगर उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो उसे वहाँ से भी सैलरी मिलेगी। तो हम दोनों जगह की सैलरी को कंप्यूट करके उनका टोटल करके सैलरी वाले हेड में शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वॉलेंट्री पेमेंट्स। एम्प्लॉय को सैलरी के कैश अमाउंट के साथ साथ काइंड में भी पेमेंट रिसीव हो सकती है। उसे सैलरी के साथ साथ परक्यूसिट्स और अलाउंसेस भी मिल सकते हैं, तो वो भी सैलरी के हेड में टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय ने अपनी नीड के लिए एम्प्लॉयर से कोई भी लोन लिया है तो वो सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन। अगर फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है विडो या लीगल हायर को डिसीज्ड पर्सन के, यानी जो पर्सन मर गया है और उसके लीगल हायर या विडो को फैमिली पेंशन मिल रही है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होगी। नाइन्थ पॉइंट है टैक्स फ्री सैलरी। ऐसी सैलरी जिस पर हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना। हमें उस पर टैक्स पे क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारे बिहाफ पर एम्प्लॉयर ने वो टैक्स पे कर दिया है। तो ऐसी सैलरी को हम अपनी टोटल इनकम यानी ग्रोस सैलरी में दिखाएंगे। ग्रोस सैलरी कैसे निकालते हैं, नेट सैलरी प्लस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन हिज बिहाफ बाय एम्प्लॉयर। 10th रूल है रिसिप्ट फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। कोई भी परक्यूसिट्स, प्रॉफिट या रेम्यूनरेशन
अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी दूसरे पर्सन से रिसीव होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होगी, वो सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर परक्यूसेट्स प्रॉफिट या रेम्यूनरेशन उसकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही मिली है लेकिन फिर भी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होगी। एग्जाम्पल है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ प्रोफेसर ऑफ अ कॉलेज फॉर एक्टिंग एज एन एग्जामिनर इन अ यूनिवर्सिटी। एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं जिनकी ड्यूटी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सेंटर पर लगी हुई है और उन्हें उससे क्या रिसीव हो रहा है, उन्हें उससे रेम्यूनरेशन रिसीव हो रही है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है और उसे किसी भी तरह की रेम्यूनरेशन रिसीव होती है तो वो सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होगी। सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम्स बीइंग डिस्टिंग्विश्ड, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लॉयर। अगर लॉयर किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयड है और वो वहाँ कंपनी के लीगल एडवाइज़र या स्टैंडिंग काउंसिल की तरह वर्क कर रहा है और उसके लिए उसे रेम्यूनरेशन रिसीव होती है तो वो सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल लॉयर है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है और वो कंपनी का कोई केस लड़ रहा है और उसके लिए उसे कोई भी रेम्यूनरेशन रिसीव होती है तो वो रेम्यूनरेशन प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में टैक्सेबल होगी। लास्ट पॉइंट है बेसिक सैलरी एज पर सैलरी ग्रेड। सैलरी ग्रेड का मतलब होता है कि एम्प्लॉय की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, हम एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पर अपॉइंट कर रहे हैं और उसके पूरे सर्विस पीरियड में उसकी सैलरी का हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा, यानी उसकी सैलरी हम हर साल कितनी अमाउंट से बढ़ाएंगे और जब उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा यानी जब उसकी सैलरी का बढ़ना बंद हो जाएगा तब उसकी मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी। मैं सैलरी ग्रेड को एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे एम्प्लॉय की स्टार्टिंग सैलरी 2500 है, यानी ये एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है और जब उसे 1 साल हो जाएगा तब उसे हर साल 100 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा। उसे तब तक 100 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक उसकी सैलरी 3400 नहीं हो जाती और जब उसकी सैलरी 3400 हो जाएगी तब उसे हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा। उसे तब तक 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक उसकी सैलरी 7000 नहीं हो जाती और ये 7000 उसकी मैक्सिमम सैलरी है। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।